दोस्तों, फर्स्ट टाइम हम जब YouTube चैनल चालू किए थे, आप लोगों को मैं एक ही बात बताया था कि जो इंडस्ट्रियल में या प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी काम सिखाना नहीं चाहता है। अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। इसके बाद बहुत सारा दोस्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सभी का रिक्वेस्ट था कि सर आप एक ऑनलाइन क्लास चालू कीजिए, हम लोगों के मन में जो जो डाउट है एक एक करके पूछ लेंगे और एक काम करने का तरीका किस तरह से होता है उसके बारे में भी बताइएगा। हम लोग जो कंपनी का अंदर में काम कर रहे हैं, काम सीखने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो हमने एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए। तो उसमें एक 100 वाट का बल्ब होल्डर किस तरह से जलाया जाता है NONC से, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बहुत तरीका से एक एक स्टूडेंट को बहुत बारीकी से समझाता हूँ और क्लास लेते हुए आपके मन में जो जो डाउट आता है वो सारा क्लियर करता हूँ। जब हम 3 महीना क्लास दिए, इसके बाद एक एक स्टूडेंट को हम बोल सकते हैं कि 3 महीना बाद आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं। लेकिन 3 महीना पहले हमने सभी को बारीकी से काम सिखाया। उसके बाद YouTube में एक वीडियो अपलोड किया। उस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत सारा फ्रेंड मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप भी ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरा WhatsApp में बात करना है और बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आपको काम सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक बार ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाइएगा तभी आपको पता चलेगा कितना बारीकी से काम सिखाया जाता है, और जब तक आप जुड़िएगा नहीं मेरे साथ तब तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किए थे और उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारा फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट था कि इसका जो कंट्रोल डायग्राम है इसका भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दीजिएगा, तब हम लोगों को काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान तरीक़ा से काम कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और इतना बारीकी से बताऊंगा, आप वीडियो को अच्छा से सुनिएगा, अच्छा से फॉलो कीजिएगा तो आपको काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान तरीक़े से आप काम कर सकते हैं। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो आपसे एक ही बात पूछता है कि जो आपका EOT क्रेन है इसमें कौन सा स्टार्टर लगता है, एक जो आपका सिल्वरिंग मोटर है इसमें हम लोग कौन सा स्टार्टर लगाते हैं। तो आपको क्या बताना है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर ये आपका किस में लगता है, सिल्वरिंग मोटर के लिए लगता है। क्यों लगता है ना, इससे इस टाइप से कनेक्शन करते हैं हम लोग कि स्पीड कंट्रोल हो जाए। और भी अगर आपको जानना है रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में, सिल्वरिंग मोटर के बारे में, मोटर में S1 S2 S3 S4 क्या होता है, ऑलरेडी हमने वीडियो बना के अपलोड कर लिए हैं। अभी ये जो आपका कंट्रोल डायग्राम है इसको आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, कोई जगह में अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं तो यही सेम टू सेम आपको बनाना है, तभी आगे वाला को पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज है और आप बहुत अच्छा से काम कर सकते हैं। तो जो आपका एक फेज और न्यूट्रल ये कहाँ से आया, ज़्यादातर देखिएगा जो आपका EOT क्रेन है इसमें एक आपका प्रोडक्टिव पैनल रहता है और एक ट्रांसफार्मर रहता है कंट्रोलिंग के लिए और एक ट्रांसफार्मर रहता है आपका लाइटिंग के लिए। तो ये जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर से आ रहा है, इस जगह में आपको प्रैक्टिकल में देखना है कि जो आपका EOT क्रेन है इसमें कितना वोल्ट का कंट्रोलिंग है। तो कनेक्शन जो है वो आपका सेम टू सेम होता है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। कोई क्रेन में आपको 110 वोल्ट का मिलेगा, किसी में आपको 220 वोल्ट का मिलेगा। तो जब आपका 110 वोल्ट का कंट्रोलिंग होगा, जितना पावर कॉन्ट्रैक्टर है, टाइमर है, उस टाइम आपको उतना ही वोल्टेज का लगाना है। अगर 220 वोल्ट का होगा तो 220 वोल्ट का आपको लगाना है। तो इसके ऊपर बिल्कुल भी कुछ डाउट नहीं रखना है। और ये जो हमने आज आप लोगों को कनेक्शन बता रहे हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड किए हैं। अभी एक जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, यहाँ से हमारे एक फेज और न्यूट्रल आया। तो न्यूट्रल का कनेक्शन किस तरह से करना है कि न्यूट्रल आया, किस में आया ना, कनेक्टर में आया, और
कनेक्टर में आने के बाद एमसीबी में इन हुआ। जब आपका एमसीबी बंद रहता है तब आपका एनओ रहता है। जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका एनसी बनेगा और सप्लाई आगे आएगा। इसके बाद जो आपका फॉरवर्ड का पावर कॉन्टैक्टर है, तो पावर कॉन्टैक्टर कैसे पहचानेंगे ना, ये बीच वाला आपका निशान दिया हुआ है। बीच वाला निशान देख के आप आराम से बोल सकते हैं कि ये हमारा पावर कॉन्टैक्टर है। अगर ये बीच वाला निशान नहीं रहता तो आप बोल सकते थे ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है। फॉरवर्ड, रिवर्स, ऑन डिले टाइमर और रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, टाइमर 1, टाइमर 2, टाइमर 3, इसमें जो आपका A2 का टर्मिनल है इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। अभी फेज का कनेक्शन किस तरह से करना है, फेज सप्लाई आया, किस में आया ना, कनेक्टर में आया। यहाँ से आने के बाद किस में आपका इन हुआ, एमसीबी में इन हुआ। एमसीबी जब आपका बंद रहता है तब आपका एनओ रहता है। जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तब आपका एनसी बनेगा। और फेज सप्लाई हमारा किस में आएगा, जो आपका ऑयलर है, ओवरलोड रिले, इसको हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले भी बोलते हैं। और अभी के डेट में जो 2023 है इसमें आपको ईओटी क्रेन में डीएम्पियर देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपका इन हुआ, यहाँ से आउट हो गया। और जब आप प्रैक्टिकल मिला के देखिएगा तो 95 में इन होगा, 96 से आउट होगा। आउट होने के बाद सीधा किस में आएगा ना, मास्टर कंट्रोलर में आएगा। ये किस तरह से हम लोग पहचानेंगे ना, ये जो आपका सिंबल दिया हुआ है इसी को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा मास्टर कंट्रोलर में आया है। अभी मास्टर कंट्रोलर में जो किट रहता है इसका सिंबल दिया हुआ है, ये ऊपर तरफ पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा साइड हुआ, ये हमारा हॉर्स साइड, जिसको हम लोग हाविस बोलते हैं। ये नीचे तरफ सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब ये लोअर साइड, जिसको हम लोग आरिया बोलते हैं। और ये दोनों तरफ भरा हुआ है, इसको देख के आप क्या बोलिएगा कि इसका सिंबल इस टाइप से दिया गया है कि ये रिवर्स पे भी काम करेगा, फॉरवर्ड साइड पे भी काम करेगा। वीडियो को बारीकी से देखिएगा, एक एक पॉइंट के बारे में आपको मालूम हो जाएगा। तो फेज सप्लाई आया, आने के बाद किस में इन हुआ ना, मास्टर कंट्रोलर का किट में। तो जितना सारा किट है एकदम एक दूसरे के साथ पूरा आपको लूप बना देना है, जो हम लोग प्रैक्टिकल में कनेक्शन करते हैं। जब हमारा मास्टर कंट्रोल काम करेगा, मतलब ये जो आपका मास्टर कंट्रोलर है शुरू में आपका 0 पोजीशन में है, और जैसे हम 1 नंबर में लगाएंगे तो हमारा किस में आएगा ना, जो आपका रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर है इसका एनसी में इन होगा। और फिर यहाँ से आउट होगा। आउट होने के बाद जो आपका फॉरवर्ड का पावर कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। और इस जगह में दोस्तों कोई भी होल्डिंग सप्लाई देने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसको हम लोग मैन्युअली हाथ से ऑपरेट करते हैं। और इस जगह में जो शुरू में और एक किट रहता है, इसके ऊपर एक जो प्रोडक्टिव पैनल का वीडियो बनाए हैं उसमें आपको मिल जाएगा। एक दूसरे के साथ लिंक जरूर रहेगा। अभी तक मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ, और एक वीडियो में आप लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा ईओटी क्रेन का बना दीजिए, संभव नहीं है। एक एक डायग्राम इतना बड़ा बड़ा होता है। तो जब आप पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से फॉलो कीजिएगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। अभी रिवर्स साइड किस तरह से काम करेगा, फेज सप्लाई आया, जब हम मास्टर कंट्रोलर का जो किट है ये आपका एनसी बनेगा। तो फेज सप्लाई हमारा आगे आएगा, किस में आएगा, जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है इसका एनसी में इन होगा। यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका रिवर्स साइड का पावर कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। अभी इस जगह में ये जो दोनों इंटरलॉक दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है कि जब हमारा फॉरवर्ड साइड काम करेगा तो किसी भी हाल में आपका रिवर्स साइड ऑन नहीं होगा। जब रिवर्स साइड का पावर कॉन्टैक्टर ऑन होगा, किसी भी कारण से आपका फॉरवर्ड साइड का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। और जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ, जब आप इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन में प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर है इसमें आपको कोई भी होल्डिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो मास्टर कंट्रोल का किट है, ये जब तक आपका मास्टर कंट्रोल 1 नंबर में लगा हुआ रहेगा तब तक आपका फेज सप्लाई पावर कॉन्टैक्टर तक आता रहेगा। जो आपका फॉरवर्ड साइड में होगा सेम टू सेम आपका रिवर्स साइड में भी होगा। इसके बाद आपको किस तरह से एक्सपीरियंस बनाना है कि मास्टर कंट्रोलर का जो किट है ये हमारा कौन सा साइड का है ना, ये हमारा हाविस साइड का है, जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है। ये किट हमारा एनसी बना। इसके बाद दूसरा कैसे काम करेगा ना, ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स है दोनों में से कोई एक साइड लगेगा। तो ये हमारा अभी चल रहा है, मान लीजिएगा फॉरवर्ड साइड।
फॉरवर्ड साइड में हम लगा दिए। तो फॉरवर्ड का हमारा पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद जो आपका फेज सप्लाई आ रहा है वो किस में आ रहा है ना, ये जो फॉरवर्ड का पावर कॉन्ट्रैक्टर है 2C1 और 2C2, ये हो गया हमारा दोनों पावर कॉन्ट्रैक्टर। इस जगह में दोनों का एनो जो है, एनो का इनपुट में फेज सप्लाई आया है। और जैसे हमारा फॉरवर्ड का पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, ये जो एनो पॉइंट है ये एनसी बनेगा और फेज सप्लाई हमारा सीधा आगे आ जाएगा। आके किसको ऑन करेगा, जो आपका ऑन डिले टाइमर है, ऑन डिले टाइमर को ऑन करेगा। अभी ये जो ऑन डिले टाइमर है इसको हम पहचानेंगे कैसे ना, ये जो आपका निशान है इसी को देख के पहचानेंगे। ये हमारा ऑन डिले टाइमर का निशान है। अगर ये बीच वाला क्रॉस नहीं रहता तो इसको देख कर हम लोग समझ जाते कि ये हमारा ऑफ डिले टाइमर का निशान है। तो ये आपका टाइमर ऑन हो गया। और ऑन होने के बाद फिर जब आपका मास्टर कंट्रोलर 2 नंबर में लगेगा तो उस टाइम क्या होता है, ये जो आपका रेजिस्टेंस का कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑन होना चाहिए। तो ये जो आपका मास्टर कंट्रोलर का किट है, ये जब एनसी बनेगा तो फेज सप्लाई आपका किस में आएगा 2T1। तो ये हमारा 2T1 ऑलरेडी टाइमर ऑन है। और टाइमर जैसे ही ऑन होगा तो इसका जो एनो पॉइंट है ये एनसी बनेगा और फेज सप्लाई रेजिस्टेंस 1 का जो कॉन्ट्रैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में फेज सप्लाई आ जाएगा और रेजिस्टेंस का जो कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका ऑन हो जाएगा। तो अभी आपका फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया और ऑन डिले टाइमर भी ऑन हो गया और रेजिस्टेंस 1 का कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन हो गया। और टाइमर का आउटपुट से एक लूप दिया हुआ है दूसरा टाइमर को, इस जगह में लिखा हुआ है 2T2। तो ये भी टाइमर आपका ऑन हो जाएगा। और इसके बाद ये जो आपका रेजिस्टेंस का 2 नंबर कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका किस तरह से काम करेगा ना, जब हम मास्टर कंट्रोलर को 3 नंबर में लगाएंगे, 3 नंबर में लगा दिए तो यहाँ पे आपका एनसी बना। एनसी बनने के बाद फेज सप्लाई आपका किस में आ गया, टाइमर में आ गया। कौन सा टाइमर में आ गया ना 2T2, इसका एनो पॉइंट में। यहाँ पे इन हुआ फिर यहाँ से आउट होगा। तो ये जब आपका टाइमर ऑन रहेगा तो ये आपका एनसी बनेगा, फेज सप्लाई A1 का टर्मिनल में आ जाएगा। और आने के बाद इसके साथ रेजिस्टेंस का जो 2 नंबर कॉन्ट्रैक्टर है ये भी आपका ऑन हो जाएगा और 2T3 ये टाइमर भी आपका ऑन हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों काम करता है। और लास्ट वाला में टाइमर इसलिए नहीं रहता है, इसमें हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस का कॉन्ट्रैक्टर रहता है 3 गो, जिस तरह से मैं कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल में आप जब कीजिएगा तो देखिएगा यही सेम टू सेम कनेक्शन रहता है। फेज सप्लाई आया, मास्टर कंट्रोलर जब आपका 4 नंबर में लगेगा तो इसका जो किट है ये एनसी बनेगा। फेज सप्लाई आपका किस में आएगा ना 2T3, ये टाइमर आपका ऑन है, यहाँ पे एनसी बनेगा और यहाँ से आउट करके A1 का टर्मिनल में आ जाएगा। और जो रेजिस्टेंस के लिए 3 नंबर कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑन हो जाएगा। अभी आपको एक चीज़ बारीकी से सोचना है कि जब हम फॉरवर्ड साइड चलाएंगे यानी कि हावी साइड चलाएंगे तो हमारा फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, ऑन डिले टाइमर ऑन होगा, रेजिस्टेंस 1 कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, फिर 2 नंबर टाइमर ऑन होगा, फिर 3 नंबर टाइमर ऑन होगा और रेजिस्टेंस का 2 नंबर कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा और रेजिस्टेंस का 3 नंबर कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। जब हम मास्टर कंट्रोल को 4 नंबर पोजीशन में लगा के रखेंगे, चाहे हम रिवर्स साइड में लगाए वही काम करेगा, जब हम फॉरवर्ड साइड में लगाए वही काम करेगा। इस जगह में एक ही अंतर है कि जब आपका फॉरवर्ड साइड चलेगा तब आपका रिवर्स साइड नहीं चलेगा, जब आपका रिवर्स साइड चलेगा तब आपका फॉरवर्ड साइड नहीं चलेगा। जब आपका रिवर्स साइड चलेगा तो यहाँ से लेके इतना दूर जितना सारा सिस्टम बना हुआ है टोटल आपका ऑन रहेगा। जब आपका फॉरवर्ड साइड ऑन होगा तो ये फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना सारा आपका सामान लगा हुआ है सारा ऑन रहेगा। और इसी टाइप से ही आपको प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलेगा। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ कि प्रैक्टिकल वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।